ये दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मोबाइल चार्जर है वो कैसे काम करता है। क्योंकि हम लोग इसे एसी में डालते हैं तो फिर आउटपुट जो है हमारा इसमें डीसी वोल्ट आता है। तो डीसी वोल्ट कैसे आता है और फिर यहाँ पर हम 5 वोल्ट डीसी आ रहा है तो वो भी कैसे आ रहा है, जबकि यहाँ पर एसी वोल्ट 230 220 वोल्ट रहता है। तो वो फिर कैसे कम होता है और फिर वो डीसी कैसे बनता है, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, एक्चुअल में किसी भी एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एसी वोल्ट को कम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर को हम लोग जो है एसी में डालते हैं तो यहाँ आउटपुट निकलता है। तो आउटपुट कितना निकलेगा, जितना उसको बनाया जाता है जिस हिसाब से। जैसे यहाँ देखो 0.6 है, यानी यहाँ 6 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। फिर यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट्स वगैरह लगा के शुद्ध डीसी बना के इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में भेजते हैं। तो जितने भी जैसे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं उन सब के लिए डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। क्योंकि एसी से अगर चलाएंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि एसी जो है, थोड़ा नीचे लाइए, एसी वोल्टेज मैंने बताया है, आप लोग देख लीजिएगा। एसी वोल्टेज कैसे चलता है, उसका चलने का तरीका ऐसा होता है। यानी इसके यदि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो ये इस तरीके से छोड़ता है। इसीलिए ये चीज़ यदि हम मोबाइल में भेजें तो फिर मोबाइल का पिक्चर में क्वालिटी नहीं आएगा और साउंड में भी क्वालिटी नहीं आएगा और सब डिस्टर्बेंस होंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो डीसी में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसे काम करता है, एक बैटरी आपने देखा है, तो बैटरी में एक तरफ माइनस होता है, एक तरफ प्लस होता है। इसको डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। तो ये कैसे आएगा, जैसे ये प्लस साइड है तो प्लस साइड से सिर्फ प्लस ही निकलेगा, और ये जो माइनस है तो माइनस का माइनस, यानी एक लाइन आपका हो गया माइनस का, प्लस का, और एक हो गया माइनस का। फिर यहाँ पर हम लोग जो भी सॉकेट्स वगैरह होता है उसको लगाते हैं, फिर मोबाइल के चार्जिंग में इसको डाल देते हैं, फिर अंदर वर्क करता है। तो अब आपको बताता हूँ कि कैसे ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी बनावट अंदर कैसे रहता है। ये मोबाइल के सर्किट में भी जब आप इसको खोलेंगे तो देखिएगा एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा मिलेगा आपको। और आजकल बहुत से सर्किट ऐसे भी हो गए हैं कि आईसी के द्वारा, एसएमपीएस के द्वारा ही एसी से डीसी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर में अगर आप खोलेंगे तो एक ट्रांसफार्मर इसमें भी मिलेगा आपको। तो कैसे अंदर उसका बनावट कैसा होता है, ये देखिए। ये कॉइल के माध्यम से क्या करते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और ये होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोस्तों, ये जो दो तार हैं ये सीधा हम लोग प्लग में लेके डाल देते हैं। तो यहाँ से 220 वोल्ट से 230 वोल्ट एसी इसके अंदर में आता है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और यहाँ पर जो है आउटपुट में जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके हिसाब से वो अपना खींचता है। तो हमने इसमें देखा। अब मोबाइल में क्या होता है, आउटपुट के लिए 5 वोल्ट दिया जाता है, तो ये 5 वोल्ट जो है एसी आएगा, यानी अल्टरनेटिव करंट इस तरीके से। यानी इन तारों में माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, इस तरीके से निकलेंगे, प्लस माइनस, प्लस माइनस। लेकिन डायरेक्ट अगर अपन इसको सॉकेट के माध्यम से दें तो फिर मोबाइल में चार्जिंग नहीं होगा और डिस्टर्बेंस करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ये देखिए एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक लाइन में क्रांति आ गई, और वो है डायोड। देखिए, डायोड से ही जो है आपका ट्रांजिस्टर बनता है, डायोड से ही आपका जो है आईसी बनता है, आईसी में और भी कंपोनेंट्स लगते हैं। और इस तरीके से ट्रांजिस्टर जो है, मॉसफेट है ना, इस तरीके के जितने भी कंपोनेंट्स हैं
क्योंकि ये जो है डायोड, इसमें एनोड और कैथोड रहता है। और ये जो देख रहे हैं आप लाइन साइड, ये माइनस साइड है और ये जो है प्लस साइड है। देखिए यहाँ सामने से, और हाँ ये देख रहे हैं ये माइनस साइड है। जो भी लाइन दिख रहा है ये माइनस साइड है और ये प्लस साइड है। जैसे यहाँ अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो अब ये कैसे काम करता है, ये दो लाइन है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो डायोड लगा मिलेगा। जैसे सिंगल डायोड मैं यहाँ एक ठो लगा रहा हूँ समझाने के लिए। ये एक ठो मैंने डायोड लगाया और ये माइनस साइड है, तो यहाँ से अल्टरनेटिव निकल रहा है, यानी प्लस माइनस निकल रहा है, प्लस माइनस निकल रहा है। तो ये क्या करेगा, जितने भी माइनस है इसको यहाँ रोक देगा, सिर्फ डायोड जो है प्लस को निकालने देगा। और इस तरफ एक डायोड लगा दिया समझाने के लिए, और इसको उल्टा लगा दे रहे हैं आप अपन, यानी प्लस साइड को इस तरफ कर दिया, माइनस को एरो को इस तरफ कर दिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ तो इसने सारे माइनसों को रोक लिया और प्लस को जाने दिया। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये सारे प्लस को रोक लेगा, प्लस को जाने नहीं देगा और सिर्फ माइनस जाने देगा। तो देखिए अब ये हो जाता है डीसी। समझ रहे? तो चार्जर में भी सेम वही है। अंदर में जैसे ये चार्जर है और ये चार्जर के जो पिन होते हैं इस तरीके से ये एसी में डाला जाता है, और यहाँ से जो पोर्ट है उस आउटपुट में जो है दो तार निकलते हैं जिसमें 5 वोल्ट आता है, और जो सी टाइप हो या बी टाइप हो उनमें ये इस तरीके से रहते हैं। जब इसको अपन मोबाइल में कनेक्ट करते हैं तो फिर ये वोल्टेज जो है फिर सब बोर्ड से होते हुए, सब बोर्ड में जो भी ऑप्शन है उसमें होते हुए, पत्ता से होते हुए मेन बोर्ड में जाता है, मेन बोर्ड से फिर ओबीपी में होते हुए वहाँ से चार्जिंग आईसी में जाता है, फिर चार्जिंग आईसी से होते हुए फिर चार्जिंग आईसी जब वर्क करता है तो फिर बैटरी में जो है सप्लाई आता है, फिर बैटरी चार्ज होता है। तो इस तरीके से जो है ये एसी से डीसी को बनाया जाता है। तो आप समझ गए, हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चलने के लिए डीसी की आवश्यकता है। यहाँ और भी कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर में, और यहाँ पर जो है फ़िल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है, ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाया जाता है, और ताकि ये जो एसी रिफल्स हैं ये ग्राउंड हो जाए और ये कैपेसिटर स्टोर रहे और प्योर डीसी सप्लाई यहाँ से निकले और फिर ये मोबाइल को मिले। तो आप लोग शायद समझ गए हैं, छोटा सा वीडियो है सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई 250 वोल्ट में डाल रहे हैं 5 वोल्ट कैसे आ रहा है, तो उसका आने का तरीका ये है। धन्यवाद, और इसको आप देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, पर मैं जब भी वीडियो डालूँगा आपके लाभ का होगा। मैं चाहता हूँ जो भी बच्चे जो गरीब हैं, मतलब जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट दे के सीखें, मेरा पास जो अनुभव है उसको मैं आपको शेयर करूँगा, आप इससे सीखिएगा। अगर कोई और जानकारी हो तो उसको शेयर कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। पहले तो मैं 15-20 वीडियो ऐसा लाऊंगा जिससे आपको लगे हाँ मैं आपको सिखा सकता हूँ। उसके बाद फिर मैं सीरियल 1 बाय 1 एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं कंप्लीट कोर्स को लाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे से सीखें, रोज़गार करें। थैंक यू।